देखे हुए प्रश्नावली 9.4 है नई वाली किताब में 9.3 प्रश्नावली 9.3 है नई किताब में और 10.5 है पुरानी किताब। ओ का मतलब पुरानी किताब, एन का मतलब न्यू। ठीक है। अब जैसे बच्चे ने बताया ये तीसरा सवाल, तो पहले तीसरे सवाल पे बात करते हैं। इसमें कह रहा है आकृति 10.37, तो ये इन्हें वृत्त बनाया हुआ है, आप भी बना लीजिए, साथ साथ बनाते चलिए। केंद्र O, बिंदु P, बिंदु R और बिंदु Q। ये सवाल है, ये केंद्र तो वृत्त का केंद्र है। अब आप इधर देखिए, थोड़ा स्मार्टनेस लेके आओ अपने अंदर। जब हम यहाँ बोर्ड की तरफ मुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, कोई ऐसा काम करके समझाने का नहीं है, ठीक है। आप तुरंत कॉपी में उतारिए। जब हम यहाँ समझाना शुरू करें, काम बंद, इधर देखिए, ठीक है। देखिए, ये बिंदु O है, ये वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर। तो बराबर अगर है, तो अगर कोई त्रिभुज बन रहा है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज बन रहा है कौन सा, OPR। ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसको x कह दे तो ये भी x, क्योंकि कोण PO इक्वल टू OR। यहाँ से पता लगेगा कोण OPR बराबर कोण ORP। क्यों? त्रिभुज OPR कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज। छोटा छोटा शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ, ये सवाल के हल का पार्ट नहीं है, आपको बस ये बातें ध्यान रखनी, ठीक है। आप भी लिखो। जब ये दोनों हो गए बराबर, तो मैंने दोनों को x x कह दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद इसने ये कोण 100 दे रखा है। ये कोण जो 100 है, ये वृत्त के ये दो बिंदुओं को जोड़ने से बना है। यानी वृत्त के इस चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग के स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण है ना। जैसे जहां पे कोण बन रहा है, उससे दूसरे वाले चाप में आ जाओ। यहां से बना ना P और R से बना Q पर, तो इसका एक भाग तो ये हुआ जिसमें कोण बना, और एक भाग ये हुआ जिसमें कोण नहीं बना है। तो ये वृत्त का चाप कहलाएगा, और इस कोण को हम कहेंगे चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण। और इसी चाप के द्वारा, ये वाला चाप, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा होगा? ये वाला। वो तो दो कोण है, एक अंदर वाला है, बाहर वाला। जिधर चाप है केंद्र पर, उधर ही कोण लगेगा। अगर ये वाला चाप लेंगे तो ये वाला कोण होगा, और ये वाला चाप लेंगे तो चाप के द्वारा केंद्र पे ये कोण अंतरित होगा। और चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का तो क्योंकि केंद्रीय कोण दुगना होता है, इंग्लिश में क्या नाम बताया था हमने? स्क्वायर। उसका मतलब यही है कि वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। इतना लंबा बोलना पड़ता है, ठीक है। तो केंद्रीय कोण कितना है हमारा? POR। क्योंकि ये 180 से ज्यादा है, इसलिए इसके पीछे क्या लगा देंगे? RE। रिफ्लेक्स क्या है इसका मतलब? इसकी हिंदी है बृहद कोण। तो चाहे बृहद लिख लो, REF की जगह बृहद। जो कोण 180 से ज्यादा होते हैं उनके पीछे हम बृहद लिख देते हैं, और ये क्या होगा? दुगना हो जाएगा इसका कोण PQ। यहाँ पर मैं लिख दोगे केंद्र बना कोण परिधि पे बने कोण का। ये कितना है भैया ना? 100। ये तो 100 है, 100 का दुगना कितना होगा? 200। तो ये वाला कोण कितने डिग्री आ गया? ये पूरा कितना है? 360। तो कोण POR कितना निकलेगा? 360 में घटाएंगे बृहद
कोण पी को आर, भाई ये पूरा कोण कितना बनेगा, ये वाला और ये वाला, ये 360, दोनों वाले 360। ये बृहद है, ये बृहद नहीं है, तो जो बृहद नहीं है अगर ये कोण निकालना है तो 360 में बृहद वाला घटा दो। 360 माइनस 200 कितना आ गया, 360। ये कोण कितने डिग्री आ गया। अब इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ये दो कोण तो बराबर है, तीनों कोणों का योग कितना होगा, कितना होता है, तो त्रिभुज OPR में x प्लस कितना 160 बराबर 180, तो 2x प्लस 160 इक्वल टू 180, और 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 160 यानी 20, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 10 डिग्री। ये आपका क्लियर है। चलो आगे छठा भी हो गया था। चलो ये नवा सवाल देखो, तुम्हें बड़ा डेंजर लग रहा होगा, इसी को कराते हैं। देखो चित्र बनाना ही इसका बहुत बड़ा काम है। जैसे मैं चित्र बना रहा हूं उसको बहुत ध्यान से पहले देखो। एक है हमारे पास वृत्त, एक और वृत्त है थोड़ा इससे छोटा है, दोनों एक दूसरे को दो बिंदुओं पे काट रहे हैं। एक का नाम रख दिया गया है बी और दूसरे बिंदु का नाम रखा गया है सी। कोई दिक्कत इसमें। अब हम सवाल पढ़ रहे हैं। दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रति मतलब एक दूसरे के, छेद मतलब छेद करते, ये एक दूसरे में छेद करते हैं। एक का नाम बी हो गया पॉइंट का, बिंदु का, और एक का सी। ये सबसे पीछे जो बच्चा बैठा है, खड़े हो जाना बेटा, तो पीछे कैसे बैठ गया फिर से। अब तुम खड़े हुए हो तो पता लग रहा है, बैठने वाला तुमको दिखेगा ही नहीं। आगे आगे बैठो, यहाँ दो बच्चे बैठे, यहाँ जाओ। तो भाई तुम लोग क्लास में मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो इतना। जो बच्चा अपना हाइट उसकी कम है, उसको दिख नहीं रहा है पीछे से, उसको सबसे पीछे बैठा दे। तुमने डरा के हैं, डरा के बैठाया होगा कुछ नहीं, तो बड़े बड़े आगे बैठे और छोटे बच्चे पीछे बैठा दिया तुमने। तुम ऐसा करो, अपने साथ वो बच्चे बनाओ जो तुम्हारे हाइट में सेम है, ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा। देखो इधर छोटे बच्चे आगे बैठा करो हाइट में, और बड़े बच्चे थोड़ा पीछे बैठा करो, है ना। हाँ, कोई ज़्यादा छोटे, किसी की हाइट ज़्यादा कम रह जाती है ना, तो बैठ के उसको दिखता ही नहीं। देखिए चलिए आगे। दो वृत्त बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु बी से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ, दो रेखाखंड जाएंगे। एक तो ये जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा AB, यहाँ आ गया D। एक और रेखाखंड जाएगा ना, और नहीं जा रहा, PBQ, वो भी इसी बिंदु से होके जा रहा है, ठीक है। P से B से होता हुआ इसको टकराएगा Q पर। ये PB समझ आ गया। दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं B पर। B से दो रेखाखंड निकल के जा रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये टकराया यहाँ पर A पर, तो ABB बना। यहाँ टकराया PB, बना लोगे। अब कह रहे हैं वृत्तों को ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने बताया दिया कि AD जो है वो यहाँ और यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, और जो B से PQ जा रहा है वो P और Q पर प्रतिच्छेद। ये इसने बता दिया। आप तो एक रेखा बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, यहाँ से यहाँ, है ना। उस जगह एक रेखा अगर बनाओगे आप, तो वो इस वृत्त को जहाँ काटेगी P पर, इधर काटेगी Q पर, दूसरी बनाओगे उसे A पर काटेगी, वैसे D पर। तो बाकी जो इधर उधर की रेखा उससे हमें कोई मतलब है नहीं, तो खाली हम इसी पे बात करेंगे। जहाँ तक टकराई है, जाके काटा है, प्रतिच्छेद किया है, इसको सिद्ध करना है। जो ज्ञात है वो किताब से लिख दोगे, पूरा सवाल बता दोगे सिद्ध करने से पहले। मैं लिख रहा हूँ सिद्ध करना है।
जहां से सवाल में कह रहा है सिद्ध कीजिए, उसके ऊपर की जो 3 लाइनें हैं वो तीनों लाइनें क्या हैं, वो आप लिख दोगे। अभी चेक करो, सिद्ध क्या करना है मुझे, कोण एसीपी। कोई घर के लिए काम नहीं लेके जाएगा कि मैं अभी रफ कर रहा हूँ घर जाकर फेयर करूंगा, यहीं पर आपको फेयर करना है, ये बात का ध्यान रखना। एसीपी बराबर क्यूसीडी, घर पे जाके प्रैक्टिस करो बस जम के, नए सवाल करो। कहाँ है भाई एसीपी, एसीपी, ए को जोड़ेंगे सी से, फिर इसे जोड़ेंगे पी से, तब आएगा हमारा कोण एसीपी। ठीक है। और दूसरा कौन है, क्यू सी डी। पहले क्यू को सी से मिलाओ और फिर सी को डी से मिलाओ, ये बना क्यू सी। इन दोनों को मुझे बराबर करना। कोई दिक्कत, सवाल समझ में आ गया, देखने में समझ में नहीं आएगा, जब हम बना रहे थे इसको और समझा रहे थे तब उसी बीच में समझ में आएगा सब कुछ। चलिए फिर से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति देखिए इसकी, आप ही देखिए, ये वृत्त का एक चाप है एपी। अब वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर ये कोण बन रहा है, कौन सा, एसीपी। इसी चाप के द्वारा वृत्त की इस बिंदु पर कौन सा कोण बन रहा है, ए बी डी। आप ये देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसा होना चाहिए, अब मैं छोटा चित्र बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा हुआ, ये ए है, ये बी है, एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, एक बी बिंदु पे बन रहा है और एक कहाँ बन रहा है, सी पर। तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण ऐसे इधर आ जाओ, इस वाले में, इसमें डी क्यू चाप है, डी क्यू चाप से एक ये सी इस वाले वृत्त पर भी है, इस पर भी है, हमने इसे डी और क्यू से मिलाया तो इस चाप से सी बिंदु पर ये कोण बना और इसी चाप से बी बिंदु पर दोनों कोण कैसे होंगे, तो हम कहेंगे कोण ए सी पी बराबर होगा कोण ए बी डी। क्यों, एक ही वृत्तखंड में बने। चाप ए पी द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर। कोई दिक्कत, अब दूसरे वाले में आ जाओ, ये वाला कोण इसके बराबर कौन सा, कोण डी बी क्यू बराबर है कोण डी सी क्यू। ये कौन से चाप से बन रहा है, चाप डी क्यू द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने। कोई समस्या, अरे क्लियर है। आप ये देखो, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये दोनों कोण कैसे होंगे, कैसे होंगे, एकांतर। तुमने कहानी सुनी होगी कि एक जंगल में 30-40 भेड़ें जा रही थी, एक के पीछे एक, ठीक है, पहाड़ी पे चलती चली जा रही है, ठीक है। अब बाकी जो भेड़ें थी पीछे जो चल रही थी, उन्होंने सोचा कि बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, कहाँ पैर रखो कहाँ नहीं रखो। जैसे कभी कभी सड़क पर पानी भर जाता है तो आदमी क्या करता है, पहले रुकता है, बोले एक बाइक साइकिल या बाइक वाले को निकलने दो, गड्ढा पता लग जाएगा कहाँ है, तो उसी के पीछे सब निकलते चले जाते हैं। ऐसे भेड़ों ने सोचा कि बाकी हमें क्या टेंशन करनी है, ये जो आगे वाली भेड़ है इसका ध्यान रखो। अब वो भेड़ चलती चली जा रही है, उससे पीछे वाली उसके पीछे, उससे पीछे वाली उसके पीछे। अब उन्हें ये नहीं पता जा कहाँ रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले इसके साथ जा रहे हैं। अगर तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम इसके साथ जा रहे हो। अब वो चले, वो सबसे बड़ी भेड़ जब पहाड़ी की चोटी पर पहुंची वो नीचे गिर गई, आगे क्योंकि गड्ढा था, खाई थी, खत्म हो गया था रास्ता। उससे पीछे वाली क्योंकि उसके पीछे चल रही थी, उसे रुक जाना चाहिए था, ठीक है। उन्होंने कहा ये आगे गई है तो कहीं ना कहीं जा ही रही होगी, वो भी वहां गिर गई। ऐसे करके सारी भेड़ें क्यों गिरी, आंख बंद करके जब भी आप किसी का
पालन करोगे बिना दिमाग लगाए। आप किसी का भी पालन करने लगो और उसे मान लो कि भाई हाँ ये आदमी कभी जीवन में झूठ नहीं बोलेगा, इसी की बात माननी है मुझे। और अब वो कब करता है आदमी? वो तब करता है जब उसे अपने दिमाग का प्रयोग ना करना हो, आराम चाहता है वो। मैं क्यों सोचूं, ये बैठे तो हमें नहीं सोचने के लिए। ऐसे तुमने इसके बारे में ही सोच लिया कि जो ये कहेगा उसके में तुम हाँ में हाँ मिला दो, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा नंबर आए। और इसने गलत बोला, पूरी क्लास ने एक साथ गलत बोल दिया। क्यों? हुई भेड़चाल। तभी तो कहते हैं भेड़चाल नहीं होनी चाहिए। आगे जीवन में याद रखना, दोबारा ऐसी भेड़चाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक नारा लगा उसमें तुमने पीछे सबने नारे लगा दिए। अब बताओ कौन सा कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो शीर्ष है इसके सम्मुख जो कोण होते हैं वो आपस में खराब है। ठीक है, तो आप देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, कोण DBQ बराबर कोण ABP। क्यों? शीर्ष ABP होगा। अभी देख लेते हैं ABP हमने क्या लिख दिया? ABP। अच्छा ABP समझ में आ गया? अब जरा देखना ये DBQ किसके बराबर है? तो लिख दो यहाँ पर इसकी जगह, इस DBQ की जगह लिख देते हैं कोण DCQ। और APB किसके बराबर है? क्योंकि कोण DBQ जो था वो बराबर है कोण DCQ के, तथा कोण ABP बराबर है कोण ACP के। क्या सिद्ध हो गया? ACP बराबर QCD को DCQ कोण लिख सकते हैं। लेकिन जब हम सिद्ध करने वाले सवाल करते हैं तो वही लिखते हैं जो सिद्ध करना होता है। हमारा भी उत्तर वही आया, थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करके लिख दो। कोण ACP बराबर कोण QCD, यही हमें सिद्ध करना है। इसका चित्र बहुत भयंकर है, लेकिन सवाल में कुछ नहीं, हम तो इसे एक मिनट में कर देते हैं। हम कहते हैं ये कोण X, ये भी X, ये कोण Y, ये भी Y, क्योंकि ये शीर्ष में X बराबर आ गया, X बराबर Y है ना। 2 मिनट नहीं लगे खत्म होने में। आगे बढ़ते हैं। इससे क्या पता लगा? सवाल मुश्किल होते नहीं है, बनाए जाते हैं बच्चे के द्वारा। कभी कभी टीचर भी बना देते हैं। ठीक है, समझाने का जो है सिस्टम हो सकता है कभी कभी हमारा भी मुश्किल हो जाता हो, सवाल आसान हो, लेकिन सवाल कभी मुश्किल नहीं होता। मुश्किल वही चीज़ है जो समझ में नहीं आती। अगर आपने किसी चीज़ को समझ लिया तो थोड़ी मुश्किल होती है। बचपन में जूते के फीते बांधना तुम लोगों के लिए कितना मुश्किल काम था नहीं? हैं? साइकिल चलाना कितना मुश्किल काम था। ऐसा लगता है पता नहीं दुनिया का कौन सा ये काम है साइकिल चलाना। जूते के फीते पता लगा बांधने नहीं आ रहे, फिर तुम्हारे दिमाग में गणित सेट हुआ, एक इसमें डालना है, इसमें डालना है, गांठ ऐसी लगानी है। उंगलियों ने तुम्हारे सिस्टमाइज हुई, थोड़ी उंगली दिमाग का कंट्रोल उंगलियों पर बढ़ा तो तुम्हारी उंगलियों ने ठीक से काम किया और तुम एक सिस्टम में आए कि भाई ऐसे फीता रखेंगे, ऐसे रखेंगे, आप सीख गए। ऐसे ही बेटा हर जगह होता है। अभी तुम्हें लग रहा है 9वां मुश्किल है, फिर 10वां मुश्किल, फिर डॉक्टर इंजीनियर के लिए तो बहुत। डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनते हैं? उनको तुमसे 50-50 गुना पढ़ाई करनी पड़ती है। क्यों होता है एंट्रेंस डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के लिए? वो इसलिए होता है कि भैया पढ़ने वाले आ गए हैं। ऐसा नहीं हो कि तुम किताब खोले बैठे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा तो बीटेक में फेल हो जाओगे। इसलिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं कि वो भी बच्चे आ पाए जो बच्चे आ सकते हैं। हर जगह कंपटीशन है इस दुनिया के अंदर, मरते दम तक। इवन मरने के बाद चिता ले जाते हैं, वहाँ भी कंपटीशन होता है कि पता लगा कोई बीमारी फैल गई, जैसे कोरोना फैला था तो कंपटीशन इस बात का था कि किसको जलाया और किसको दफनाया जाए। जलाने और दफनाने की जगह नहीं मिली थी, मरने के बाद तक कंपटीशन था। चाइना में जेसीबी से खोद के वहाँ पे दबाए गए थे जब जगह नहीं बची थी मरने की। 30 दिन की वेटिंग थी मरने के बाद जलाने की, 30 40 दिन 6 महीने की वेटिंग। तुम तो जरा से कंपटीशन से घबरा रहे हो। ठीक है, कंपटीशन तो बेटा जीवन भर चलता रहेगा। हम कब हम हार मानते हैं? जब हम सोचते हैं दिमाग से कि हम हार गए। आपको जुटे रहना है, इस सवाल को समझते रहना है। कब तक नहीं आएगा समझ में बताओ? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार देखो, बार बार समझो, बार बार देखो, बार बार समझो, 100% समझ में आएगा। जो जाओ 3 से 4 सवाल तो कर पाते हैं एक दिन में।
आप उन 3-4 पे लग जाओ और 4 सवाल करने के लिए तुम्हारे पास 10-12 घंटे हैं। एक सवाल के लिए 1 घंटा, अगर 4 घंटे तुमने लगा दिए तो 1 घंटे में ना समझ पाएगा कोई? है कोई बच्चा जो 1 घंटे में ना समझ पाएगा? है? नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ो। देखो 11वां सवाल क्या कह रहा है? उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और DBC। समझो बात, कर्ण किस में होता है? अगर एक समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? तो कर्ण का नाम क्या बताया इसने? कर्ण का नाम क्या बताया? एक ही कर्ण पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। दो तरीके से बन सकते हैं कि AC तो फिक्स कर्ण है, या तो दोनों समकोण त्रिभुज एक ही तरफ बन जाए। क्यों? ये भी 90 डिग्री और ये भी, या फिर दोनों इधर उधर बन जाए। एक इधर, क्या नाम है इस त्रिभुज का? ABC। हाँ क्या बात हुई? हाँ हो गया। मैम बोल रही थी हाँ। बोल के रुक जाओ, सब बच्चों के लिए आ जाना। हाँ। वो PDF बता रही थी क्या कह रही आ जाएगा ब्लैक। रिएजेंट हाँ कह रही अपनी ब्लैक में आ जाएगा। ब्लैक में आ जाएगा ना? हाँ। ठीक ठीक। ABC हो सकता है, B ऊपर है और D दो ही स्थितियां तो हो सकती हैं। अगर मैं एक ही कर्ण पर दो समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, चांदा है किसी के पास? कोई प्रोटेक्टर? नहीं क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर कहते हैं। हाँ ये एक और देखो, ये एक ही कर्ण है हमारे पास BC। इस कर्ण पे देखो, ये समकोण त्रिभुज दो बन गए, नहीं बन गए? एक ऊपर और एक ऐसा भी हो सकता था कि मैं एक ही तरफ बना देता इसको, तो ऐसे बनते। ये दोनों त्रिभुज ऊपर हो गए और ये दोनों त्रिभुज एक ऊपर या फिर दोनों एक ही तरफ। ये दोनों एक ही तरफ हैं, और क्योंकि समकोण तो दिमाग में ऐसा होता है हमारे, हमेशा हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसे कर देंगे तो समकोण रहेगा। 90 वाला ऊपर कर दिया इस बार, जो थोड़ी 90 वाला नीचे रहे, 90 ऊपर भी तो हो सकता है, तो मैंने 90 को ऊपर बनाया। कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो कि अर्धवृत्त में स्थित कोण कितना होता है? समकोण होता है। अगर अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण है तो दुनिया का प्रत्येक जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानकर अगर मैं कोई वृत्त बनाऊंगा तो वो हमेशा उसके शीर्ष से होकर बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं लिख देता हूं। क्योंकि समकोण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानकर वृत्त खींचने पर वृत्त कहां से होकर जाता है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष से होकर और अगर समकोण त्रिभुज ना कहूं मैं, समकोण कहूं ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर इसके कर्ण को व्यास मानकर मैं एक वृत्त बना रहा हूं तो वो कहां से होकर जा रहा है? समकोण के शीर्ष से होकर जा रहा है। इसका मतलब अगर इसको व्यास मानकर मैं एक वृत्त बनाऊंगा तो वो 100% कहां से होकर जाएगा? समकोण के शीर्ष से होकर जाएगा। इसको आप पूरा बनाए नहीं, मेरे जगह नहीं, इसको व्यास मानकर बनाऊंगा तो कहां से होकर जाएगा? समकोण के शीर्ष से होकर जाएगा। आप लोग पहले वृत्त बना लेना। आप लोग क्या करोगे? पहले उसके बाद बनाना है, तो चित्र आपका बिल्कुल सही बनेगा। हमने ये गलती कर दी क्योंकि आपको समझाना था। अगर हम पहले बना देते तो आप कहते वृत्त तो पहले बन गया। इधर मैं पहले वृत्त बना रहा हूँ, जबकि पहले वृत्त बनाना थोड़ा गलत है। पहले हमें वो बनाना है कि भैया एक हमारे पास व्यास है AC
इससे बन रहे हैं दो त्रिभुज, एक बना ABC और दूसरे का नाम क्या है फिर हम बनाएंगे ये। ऐसे ही हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, AC। इस बार एक समकोण त्रिभुज ऊपर है और इसी कर्ण पर एक समकोण त्रिभुज क्लियर हो गया बात? अब देखते हैं क्या कह रहा है। ज्ञात है में लिख लोगे आप, जगह नहीं बची है। कहाँ लिखें? कहाँ जगह खाली? वीडियो में देख तो अरे बेटा सब लोग के पास वीडियो नहीं होता ना, यहाँ करना है। चलो हाँ इधर कर देते, इधर कर देते, ठीक है। इधर है जगह। तो क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध करना है कोण CAD बराबर कोण CB। चित्र दोबारा बना रहा हूं क्योंकि उधर का आ नहीं रहा वीडियो में। ये दोनों 90-90 हैं और ये भी 90-90 है। ज्ञात है वो आप सवाल में उतार लोगे, ठीक है। ज्ञात यही का है कर्ण AC पर समकोण त्रिभुज ABC तथा ADC है। यहाँ भी वही कमाल होगा जो व्रत में हुआ था कि एक ही सवाल में 2 या 3 चित्रों में काम चल जाएगा एक साथ। वहां भी एक ही सवाल में जब हमने फिल्म सिद्ध की थी कि केंद्र में बना कोण परिधि बने कोण का दुगना है, तो एक ही वर्किंग हमारे 3-3, 4-4 चित्रों में एक साथ काम कर रही थी। ध्यान आ रहा है? यहाँ भी देखो ऐसी। अब आप देखो कोण CAD कौन सा है? CAD। और दूसरा कोण कौन सा है? CBD। कौन सा है? क्यों? एक वृत्त के चाप के द्वारा, या फिर एक ही वृत्तखंड में बने कोण नहीं है दोनों? वृत्त के इस चाप में इस बिंदु को जोड़ दिया और दूसरे बिंदु को जोड़ दिया, तो ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। अच्छा इस वाले में देखना CAD ये वाला कोण हुआ, दूसरा CBD ये वाला कोण हुआ। CBD और ये कौन सा है? CAD। सर ये तो वैसे भी बराबर होंगे, मतलब चक्री चित्र के आमने सामने के कोण बेटा बराबर नहीं होते, योग 180 होता है, ठीक है। तो पहला चित्र, ये दूसरा चित्र। तो उपपत्ति किसके लिए? केस 1 के लिए, चित्र 1 के लिए। तो साफ साफ हो रही है कि कोण DAC बराबर कोण, या CAD कह दो, CAD बराबर कोण CBD। क्यों? एक ही वृत्तखंड में समान होते। समझ में आ गई बात? अब ये वाले चित्र